नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। अप्रैल 2022 के करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है जिसमें हम 10 से 20 अप्रैल तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर आपको हर एग्ज़ाम में काम में आएगा, चाहे बैंकिंग हो या पीसीएस हो, सब में काम आएगा। ख़ासतौर से अगर आप यूपीपीएससी 2022 देने जा रहे हैं या 67th बीपीएससी का री एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए अभी ऐसे आपको, अगर आपका बीच में लिंक टूट जाएगा तो आपको फिर से सारा पढ़ना पड़ेगा, तो उन दोनों में बहुत ही मददगार होगा ये। और बाकी तो किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको काम आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे इसमें करंट अफेयर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिक्रिया में किस राज्य ने अपनी शिक्षा नीति तैयार करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने गठन किया है, तमिलनाडु ने। दूसरा है कि ऐतिहासिक नाकागिन कैप्सूल टावर किस देश में स्थित है जिसे जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो ये जापान में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पर 2 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी किस राज्य में निर्धारित की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में निर्धारित की गई है, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चौथा है उत्तराखंड में किस विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत और अमेरिका वाशिंगटन में 2+2 डायलॉग करेंगे। 2+2 प्रारूप में कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं? तो आपको पता होगा 2+2 डायलॉग हमारा किसके किसके साथ है? तो अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और अभी जापान के साथ भी बातचीत चल रही है 2+2 डायलॉग। इसमें क्या होता है, और इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय दोनों, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय से बात करते हैं संयुक्त रूप से। इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 303 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, इन सब के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हो तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, हज़ारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फोर्ब्स द्वारा जारी 36वीं वार्षिक वित्त अरबपतियों की सूची 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जेफ बेजोस, एलन मस्क ने हासिल किया है। और ये अरबपतियों की सूची मत याद करना, कभी नहीं पूछता है, क्यों? क्योंकि ये हर महीने बदलता रहता है ना। ये रहा एलन मस्क है, जेफ बेजोस है और उसके बाद से ये सारे हैं। मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर आते हैं। 8वां है कि नई लॉन्च की गई पुस्तक द मेवरिक इफेक्ट के लेखक कौन है? जो नासकॉम के गठन के बारे में है, तो हरीश मेहता इसके लेखक हैं। मेवरिक इफेक्ट जो नासकॉम जो है उसके गठन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मतदान के बाद मानवाधिकार परिषद एचआरसी में रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। यूएनएचआरसी का गठन कब किया गया था? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 2006 में इसका गठन किया गया था, 2006 में गठन किया गया था। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर आपत्ति होती है या आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया है। ठीक है, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी और विश्व बैंक ने किस राज्य को 7,500 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा? तो ये गुजरात राज्य को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको एआईआईबी कब गठित हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये मुझे बस बता देना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण भारत और किस अन्य देश को शामिल करते हुए स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलोह हिमाचल में आयोजित किया गया था? तो भारत के स्पेशल फोर्स और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्स के बीच ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा किर्गिस्तान, सेंट्रल एशियाई देश है। वैश्विक ब्रॉडबैंड एक्सेस बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट कुइपर से कौन सी कंपनी जुड़ी है? प्रोजेक्ट कुइपर है, ये ब्रॉडबैंड एक्सेस को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाएगा, तो अमेजन इससे जुड़ी है।
15 है कि जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को बताया गया, भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर नर्सों का वर्तमान अनुपात क्या है? तो भारत में मात्र 1.96 नर्स हैं 1,000 जनसंख्या पर। 1,000 आदमी पर 2 नर्स भी नहीं है भारत में। ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट किस संगठन का काम है? तो ये किसका है? इकोनॉमिक अपडेट ये किस संगठन का काम है? तो वर्ल्ड बैंक का काम है। ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय कृषि निर्यात ने कितना मूल्य को छुआ है? तो पहली बार USD 50 बिलियन को छू लिया है भारत के कृषि निर्यात में। खगोलविदों ने हाल ही में एक ग्रह की खोज की है जिसे K2 2016 BLG 0005 LB कहा जाता है, जो कि किस ग्रह का एक समान प्रतिरूप है? तो जुपिटर के जैसे ही दिखता है। ये जो नया ग्रह खोजा गया है ये जुपिटर के जैसे ही दिखता है। K2 2016 BLG नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि UIDAI आधार वाला जो है ने भारत भर में आधार केंद्रों की जानकारी और स्थान प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को विकसित करने के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाया है? तो भुवन आधार पोर्टल। भुवन पोर्टल आपको पता है किसका है? इसरो का पोर्टल है। भुवन पोर्टल पर जाना, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत कुछ वहाँ पर मिलता है। मैप आपको मिल जाएंगे, नेशनल पार्क वगैरह सब मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ पर है ना। नदियों के आपको ट्रेन मिल जाएंगे पूरी कैसे नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में पंजाब सरकार ने किस गुरु की जयंती पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा की? तो गुरु नाभादास जी के जयंती पर। सी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचार में AEL शब्द का प्रयोग उल्लेख किया जाता है? ये दुर्लभ रक्त समूह है। ओके, ये दुर्लभ रक्त समूह में आता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन सा है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। VBI क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके चिपका लेना कहीं भी। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछेगा आपसे, है ना। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना भाई। कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के फोटोग्राफर का नाम बताइए जिसने 2022 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। तो ये कौन है? तो एम्बर ब्रैकेन है, जिन्होंने वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। ओके, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल का फोटो है ये। ओके, किस IT कंपनी ने द एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च करने के लिए रॉल्स रॉयस के साथ साझेदारी की है? तो इन्फोसिस ने किया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन्फोसिस रॉल्स रॉयस कंपनी जो है, जो कार बनाती है लग्जरी कार, उसके साथ मिलकर बनाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो विनोद राय जी ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं, शिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्राधिकरण ने अवसर पहल की शुरुआत की है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, अवसर पहल की शुरुआत की है महिला शिल्पकार और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो FAO के द्वारा जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने कितनी ही बार बताया और ये पूछता भी है, रोम में है। ओके, इटली। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। हाल ही में भारत ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह तकनीक भारत किस अन्य देश के साथ संयुक्त रूप से बना रहा है? तो रूस के साथ मिलकर बना रहा है। क्या है इस तकनीक का नाम? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर। सॉलिड फ्यूल पर आधारित ये रैमजेट बूस्टर होगा। इससे मिसाइल और हवाई जहाज दोनों प्रौद्योगिकी में प्रोन्नति होगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भरता और कलात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए पाशमीना की कौन सी किस्म को लॉन्च किया है? तो बनारसी पाशमीना को लॉन्च किया है। पाशमीना कश्मीर का स्पेशलिटी है, पता है आपको, वहाँ पर सबसे अच्छे पाशमीना मिलते हैं पूरे दुनिया का। लेकिन बनारसी पाशमीना को खादी ग्रामोद्योग संघ जो है KVIC उसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 2016 में किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था और ये UPSC 2019 में भी पूछ चुका है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो दिल्ली के पुलिस ने लॉन्च किया है। शैडो पैड क्या है जो हाल ही में चर्चा में था?
तो ये क्या है, एक मालवेयर है, मतलब वायरस है, कंप्यूटर वायरस है ये। ओके। यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में संत कवि भीम भोई कुर्सियों की स्थापना को मंजूरी दी है। भीम भोई किस राज्य के संत थे? तो ये ओडिशा के संत थे। संत कवि भीम भोई जी थे, जो इनको यूजीसी ने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिया है स्थापना के लिए, और ये ओडिशा के संत थे। अनंतपुर, कुरनूल और कडप्पा जिले किस राज्य में हैं, जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी द्वारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। बागवानी के क्लस्टर विकास के लिए इन जिलों को चुना गया है। ये किस राज्य में है? तो ये पूछा है आपसे, इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कुछ दिन पहले 13 नए जिले भी बनाए गए हैं, ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस वर्ष तक सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? एडेड मिनरल्स होते हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, ये सब ऐड किए जाते हैं। फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति के लिए अपना मंजूरी दे दिया है, तो 2024 तक सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। इसमें ये सब कुछ मिलाया जा सकता है बाहर से। विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो सैमुअल हैनीमैन थे। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। गर्भभंगा आरक्षित वन को किस राज्य के 25वें वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित करने की संभावना है? तो ये कहाँ पर है? तो ये असम में है, और असम का 25वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा ये। फार्मूला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है? तो चार्ल्स लेक्रेस। इनका नाम उच्चारण आप लोग सही तरीके से कर सकते हो तो कर लेना, इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो एमपी में है। उसके बाद आता है टाइगर रिजर्व नहीं, सबसे ज़्यादा आरक्षित वन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा एमपी में है, नेशनल पार्क, आरक्षित वन वगैरह सब। उसके बाद से अंडमान में है, याद रखना इसको। उसके बाद आता है महाराष्ट्र शायद, और उसके बाद असम आता है। एक बार इसका सीक्वेंस ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे। पहले नंबर पर एमपी आता है, ये मुझे पता है, आगे का देख लेना आप लोग, एक बार सर्च जरूर कर लेना, या मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो ये भी इसका आंसर बता दिया, बी है। तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस उद्देश्य के लिए एक अतिरिक्त उपकरण स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो किसके लिए? तो एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी के लिए शुरुआत की है। लिक्विडिटी क्या होता है? कैश फ्लो, कैश कितना फ्लो कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, इसके लिए इसको शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय के तत्वाधान में एक एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पिनाक NK-1 रॉकेट सिस्टम और पिनाक एरिया डेनियल मुनिसन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो पोखरण में किया गया है। पोखरण राजस्थान में है, और यहाँ पर परमाणु का भी परीक्षण किया गया था। वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यपाल मलिक को प्रदान किया गया है, जो किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो ये मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी। पके टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जहाँ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और UPSC 2018 का क्वेश्चन है ये, ओके, कि पखई टाइगर रिजर्व कहाँ है, सीधा सीधा ऐसे ही पूछा है। भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स चैंपियनशिप में मिश्रित डबल्स खिताब जीता है। तो स्क्वैश का गेम होता है ये, ओके। ADB ने सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? ADB कौन होती है? एशिया डेवलपमेंट बैंक जो होती है, उसने किस बैंक के साथ किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ। जंप स्टार्ट आवर लीगल इमिग्रेशन सिस्टम एक्ट किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। किस बहुराष्ट्रीय समूह द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र को शुरू किया गया है? तो ब्रिक्स के द्वारा शुरू किया है वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र को, सी आंसर हो जाएगा। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं? तो ये मिजोरम में हुआ है, मिजोरम। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत ई-साइकिल को शामिल किया है? तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नीति होती है उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को भी शामिल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 5 दिवसीय माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किया? तो माधवपुर घेर मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। संगीत नाटक अकादमी किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं? तो अमेरिका ने प्रदान किए हैं। ये रहा ये हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MH-60R। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी और करंट अफेयर के मैगजीन नहीं पढ़नी पड़ेगी, कहीं से और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। 1 मंथ में मैं इसके बताता हूँ, 1 मंथ में करीब में 500 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बहुत होते हैं यार, एक महीने में 500 MCQ, वो भी बेहतरीन MCQ होते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा सा मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए बनाने वाले को। भारत और किस अन्य देश के बीच यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यंग ऑफिसर्स का एक्सचेंज करेंगे ये दोनों देश। विश्व पार्किंसन रोग दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पार्किंसन किससे होता है? नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, नर्वस सिस्टम को। किस राज्य सरकार ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किस उत्पाद को जल्द ही यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेतक GI टैग मिलेगा? तो ये चाय को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का है ये, कांगड़ा का चाय को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का उत्पादक और निर्यातक घरेलू कमी का सामना कर रहा है, जिसके कारण मूल्य नियंत्रण और निर्यात पर अंकुश लगा रहा है। यह किस देश का उल्लेख किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया का उल्लेख किया जा। दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का निर्यातक है ये। पाम ऑयल से संबंधित क्वेश्चन UPSC 2021 के पेपर में पूछ चुकी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाम ऑयल पर इंडोनेशिया ने कुछ दिन पहले निर्यात पर इसके बैन लगा दिया था। हालांकि अब उसने निर्यात को खोल दिया है फिर से। और पाम ऑयल जो आप रिफाइन ऑयल वगैरह खाते हो उसमें भी यूज होता है इसका। सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी जी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में किस हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 का अपने स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार प्रतिशत के मामलों में 1990 से 2018 तक किस राज्य को सबसे अधिक समुद्र तटीय भूक्षरण का सामना करना पड़ा है? जो समुद्र के तट के किनारे में भूक्षरण होता है उसका सामना सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल ने किया है। अगले पर चलते हैं। ये रहा सारे कोस्टल राज्य इसमें दिखाया हुआ है। हाल ही में शुरू की गई सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को किस सुरक्षा बल के जीवन और कार्य की कल्पना करने में सक्षम बनाता है? तो ये BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय रेडियो समाचार द्वारा शुरू किए गए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नए साप्ताहिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसका नाम है अभ्यास। हाल ही में पाम संडे मनाया गया, जो ईसाई धर्म में किस घटना की शुरुआत मानी जाती है? तो ईस्टर की शुरुआत मानी जाती है ईसाई धर्म में। सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर कमीशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मंगोलिया के फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन के साथ सेबी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड देश है जो 2 देश रूस और चीन के बीच में स्थित है। उसकी राजधानी है उलगुलान। ओके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध के पर्यवेक्षी समिति के पुनर्गठन का आदेश दिया है। बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध मुल्लायर और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये बांध है यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम। ओके। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना का 100वां जन्मदिन था। वह किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो मेडिसिन फिजियोलॉजी में उनको सम्मानित किया गया था। आपको पता है DNA सीक्वेंसिंग में उनका नाम आता है। DNA का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में उन्होंने योगदान दिया था।
राष्ट्र ने महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई। वह किस संगठन के संस्थापक थे? उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। ओके, गुलामगिरी। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो शहबाज शरीफ ने वहाँ पर शपथ ली है 23वें प्रधानमंत्री। इसको मत याद रखना, हर महीने वहाँ प्रधानमंत्री बदल सकता है, अगले ही महीने क्या पता चुनाव हो बदल जाए। किस बैंक के मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप को आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स के लिए डिजिटल CX अवार्ड 2022 मिला है? तो इंडसलैंड बैंक को मिला है, IND। ओके, IND बैंक को मिला है। नासा और एक्जियोम स्पेस ने 4 वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रियों किस स्थान पर भेजने के लिए पहले पूर्ण निजी मिशन में सहयोग किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 को मनाएगा। NCPCR की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 2007 में की गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 मिनट, PDF भाग गया था थोड़ा इधर, 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? तो इसका नाम है कदम। ये आर्टिफिशियल घुटना है जिसको IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने बनाया है और इसका नाम क्या है? कदम नाम है। और इसको याद रखना। देखो, जो सामान्य लोगों से जुड़े हुए जो चीज़ें होती है ना, जो सामान्य लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाती है, इस तरह के क्वेश्चन आपका UPSC भी और स्टेट PCS भी डायरेक्टली पूछता है। इसको ज़रूर याद रखना। जैसे जब जयपुर फूट चर्चा में आया था, जयपुर फूट, तो उस समय उसके बारे में सारे स्टेट PCS ने लगभग में क्वेश्चन किया था। जयपुर फूट के बारे में सर्च करना, दुनिया का सबसे सस्ता आर्टिफिशियल फूट बनाया था जयपुर फूट में। न्यायाधीश केतन ब्राउन जैक्सन ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में इतिहास में रचा है? उन्होंने तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने सेवा दिया है। न्यायाधीश केतन ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है, किस एजेंसी द्वारा एक्सपेंडिंग हीट रिजिलियंस नामक एक नई रिपोर्ट को जारी किया गया है? तो नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को नियुक्त किया गया है। और ये हमारे विदेश सचिव थे जो रिटायर हो गए हैं। आपको ये बताना है कि नए विदेश सचिव कौन बने हैं, कल ही के वीडियो में मैंने बताया है। और इससे पहले फरवरी और मार्च का भी कंप्लीट कर चुका हूँ। अप्रैल का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फिर अप्रैल का तीसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो होगा। और तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में ही आयोजित किया जाएगा, उसी का मुख्य संयोजक बनाया गया है। RBI ने सभी बैंकों को किस प्रणाली के माध्यम से ATM से कार्ड रहित नगद निकासी शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो UPI के माध्यम से। UPI के माध्यम से आप ATM से भी पैसा निकाल सकते हैं। किस राज्य ने बड़े राज्यों में नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? पहली बात तो नीति आयोग ने ये रैंकिंग निकाली है। तो किसने हासिल किया है? तो गुजरात ने हासिल किया है। स्टेट एनर्जी एंड काउंसिल इंडेक्स को नीति आयोग ने प्रकाशित किया है, इसमें गुजरात टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये रहा, और गुजरात टॉप पर है बड़े राज्यों में। दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे पर पंजाब है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में सबसे पहले स्थान पर गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर है। और UT में सबसे पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। उस गैलेक्सी का नाम क्या है जो खगोलविदों द्वारा देखी गई अब तक की सबसे दूर की वस्तु हो सकती है? उसका नाम है HD1। एप्पल ने भारत में अपने iPhone 13 को किस शहर के फॉक्सकॉन प्लांट में असेंबल करना शुरू कर दिया है? तो चेन्नई में है एप्पल का फॉक्सकॉन प्लांट। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो शाहीन पाकिस्तान का मिसाइल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो मुंबई शहर को दी गई है FAO के द्वारा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 24 अप्रैल को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर और उनके पिताजी के नाम पर जो है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू ही किया गया इसी साल, और नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिटेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
किस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया? तो गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया। मीडिएशन है। नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया। ओके। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस स्थान पर स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो लेह में बनाया जाएगा। आईपीएल इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर अश्विन। डीआरडीओ ने डैश नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो हेलिना नाम है इसका। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेलिना को हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। किस संगठन के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी 70% तक बढ़ गई है? तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि लर्निंग पॉवर्टी जो है लर्निंग पॉवर्टी वो 70% तक बढ़ गई है। हाल ही में खबरों में रहे माइक्रो स्विमर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इंटेलिजेंट ड्रग डिलीवरी से संबंधित हैं। इंटेलिजेंट ड्रग डिलीवरी, जिस शरीर के भाग को दवाई चाहिए वहीं तक जाके दवाई डायरेक्ट पहुंचेगा। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है इसमें। माइक्रो स्विमर्स है ये। ओके। भारतीय सेना किस ऑपरेशन को मनाने के लिए हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाती है? तो ऑपरेशन मेघदूत था। मेघदूत चलाया गया था जिसके तहत सियाचिन पर हमने कब्जा किया था, सियाचिन के कुछ भाग पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का मेजबान देश कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में शुरू किया गया? तो जमशेदपुर में शुरू किया गया। इसको जरूर याद रखना, इस तरह क्वेश्चन यूपीपीएससी खूब पूछता है। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की प्रगति पर विचार विमर्श करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया था। वर्ष 2021 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ से किसे सम्मानित किया गया? वीवीआई क्वेश्चन अगेन। तो नीलमणि पोखन को सम्मानित किया गया है। ओके, सी हो जाएगा। नीलमणि पोखन को सम्मानित किया गया है। एशिया विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में शहरी विकास के लिए $2 मिलियन की प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन को मंजूरी दी है? तो नागालैंड में इसको शुरू किया जाएगा एडीबी की मदद से। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2022 रेक्जविक ओपन को जीता है? तो किसने जीता है? प्रज्ञानंदन आर ने। ओके। और इसने तो कार्लसन को भी हरा दिया, विश्व चेस चैंपियन को भी हरा दिया 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिनलाइज्ड व्यक्तियों के कौशल के लिए किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना की शुरू की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाली पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। इसको जरूर याद रखना, इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है। किस देश ने $51 बिलियन के अपने संपूर्ण विदेशी ऋण भुगतान में चूक की है? तो श्रीलंका डिफॉल्ट घोषित हो गया है, श्रीलंका होगा। वीजा डैम हाल ही में खबरों में था। यह बांध किस अफ्रीकी देश का एक प्रमुख बांध है? तो घाना में इसको बनाया जा रहा है। घाना में, ये रहा घाना, ये यहाँ पर गिनी के खाड़ी के पास है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आप सबको पता है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया था, ये भी याद रखना आपको। और हंटर कमीशन में 2 भारतीय भी थे जिनका नाम आपको मुझे बताना है, या मुझे मत बताओ तो खुद से कम देख जरूर लो। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान को शुरू किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। हाल ही में मध्य प्रदेश में चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड द्वारा किसका आयोजन इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के द्वारा किया गया? यह पुरस्कार निम्नलिखित में किसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार सेंटी बिलियनर्स क्लब नामक एक विशिष्ट वैश्विक समूह का एकमात्र भारतीय सदस्य कौन है? तो गौतम अडानी जी हैं। किस संस्थान के एक अध्ययन से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषक कावेरी नदी के मछलियों में विकास दोष पैदा कर रहे हैं? तो IISc बेंगलोर जो है उसने स्टडी किया है कि कावेरी नदी के मछलियों को माइक्रोप्लास्टिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।
किस राज्य ने बी आर अम्बेडकर के याद में 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य ने घोषणा की है। कौन सा देश 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डोलफिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। डेल्फिक खेलों की मेजबानी, ठीक है, डेल्फिक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार के वृद्धि के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो 3% तक घटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चगास रोग के बारे में जागरूकता और दृश्यता बढ़ाने के लिए विश्व चगास रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में पेटेंट फाइलिंग की संख्या बढ़कर 66,440 हो गई है। भारतीय पेटेंट कानून का संचालन कौन सा विभाग करता है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करता है। 66,440 पेटेंट के लिए आवेदन हुए थे इस साल, जो बहुत ही ज़्यादा हैं। सोमनाथ मंदिर कर से छूट के लिए चर्चा में है। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है सोमनाथ मंदिर, पता ही आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति जूलियस नायरा को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने किस अफ्रीकी देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के रूप में उनको नियुक्त किया गया, उसके चीफ बनाया गया उनको, माइनॉरिटी कमीशन का। भारत ने एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो अमेरिका के साथ भागीदारी की है। इस साल मैल्कम एडिसी अवार्ड किसे प्राप्त होगा? तो प्रभात पटनायक को प्राप्त होगा। कौन सा देश अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के लिए चर्चा में है? तो चीन है चर्चा में। जीरो कोविड पॉलिसी के लिए ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के क्वारंटीन सेंटर में भेज रहा था, बहुत ही हिंसा किया अपने ही लोगों के साथ। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। डिब्रूगढ़ ने इसकी मेज़बानी की है, वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 की। ये रहा सारे देश के वाटरवे, 12 से 13 वाटरवे हैं, जिसको आप लोग जरूर देख लेना। हाल ही में कौन सा तटीय देश ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी के चपेट में आया? ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या होता है? तो उसी के चपेट में आया है। तो फिलीपींस आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चपेट में आया था, जिसका नाम मैगी था। ये रहा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, इस एरिया में आते हैं कर्क से मकर के बीच में। उससे ऊपर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जो शांत प्रकृति के होते हैं। द दलित ट्रूथ द बैटल फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर विजन नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो के राजू ने लिखी है। वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने कितनी संपत्ति मुद्रीकरण हासिल की है? तो 96,000 करोड़ की संपत्ति मुद्रीकरण को हासिल किया है 2022 में। किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। पेटीएम प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय के लिए एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है। यह संग्रहालय कहाँ पर है? प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया देश में? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इसको। तो ये नई दिल्ली में बनाया गया है। देश के जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए, उन सब से संबंधित चीज़ों को वहाँ पर सहेज के रखा गया है। महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर थे, ये तो सबको पता होगा। तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर जो महावीर जैन थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये चारों तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर रहे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी जी थे, जिनका पद चिन्ह क्या है? तो सिंह है, शेर है। और पहले कौन थे? ऋषभदेव जी। भारत सरकार ने किस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति के जन्मदिन को राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह मेल्टस जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया है? तो डॉक्टर वीरस्वामी सेहसियाह। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में किसे दिया गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। बोहाग बिहू या रोगाली बिहू किस राज्य के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है? तो असम का सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। कौन सा राज्य पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार इसको शुरू करेगी।
किस बैंक ने विशेष रूप से व्यावसायिक बैंकों और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए FYN पोर्टल नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है FYN डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। 20th इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ टॉक किस शहर में हुई है? तो ये पेरिस में हुई है, फ्रांस की राजधानी। हाल ही में शुरू की गई देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज की पहली प्रश्नोत्तरी का विषय क्या है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसका विषय था। सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है देश की अब तक की, और उसका विषय क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। किस राज्य ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में मेंस टाइटल को जीता है? तो तमिलनाडु राज्य ने जीता है। नेपच्यून नामक एंटी शिप क्रूज मिसाइल चर्चा में है। यह मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये यूक्रेन से संबंधित है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिससे रूस के एक जहाज़ को इन्होंने डुबो दिया था, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये नेपच्यून। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। ड्रोन पायलटों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो मोर्टार, रॉकेट, टैंक रोधी मिसाइलों को रोक सकती है? तो इजराइल ने इसका परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? आयरन बीम। हाल ही में तमिलनाडु में पहली बार पाम किंग देखा गया। पाम किंग जो होता है कौन सी प्रजाति है? ये तो बटरफ्लाई की एक प्रजाति है, इसका ये वैज्ञानिक नाम है, पढ़ लेना। बेल्लूर में ऐतिहासिक चेन्नकेशव मंदिर हाल ही में चर्चा में था। यह किस वास्तुकला की शैली पर बनाया गया है? तो होयसल स्टाइल में इसको बनाया गया है। बेल्लूर में चेन्नकेशव का मंदिर है, ये चेन्नकेशव का। भारतीय सेना और SSB ने किस राज्य में कृपान शक्ति नामक एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो पश्चिम बंगाल में किया था। हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हाल ही में चर्चा में है। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो पंचायती राज मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आता है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के किस सिद्धांत अंग के 4 निकायों के लिए चुनाया गया? तो COSOC इसके लिए चुना गया है भारत को। ये 4 निकाय हैं, इन चारों में भारत अभी है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानित की थी कि भारत को लॉन्ग पीरियड एवरेज वर्षा का 99% प्राप्त होगा। तो IMD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये पूछा है आपसे। तो 1875 ईस्वी में इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई थी, भारतीय मौसम विभाग। हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है? तो इजिप्ट ने दी है। पता ही आपको, यूक्रेन से जब यूक्रेन दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातकों में से एक है। रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध में उलझे, तो भारत जैसे देश जो गेहूं का निर्यात करते हैं, उनके पास सब लोग आगे गेहूं खरीदने के लिए। हमने इजिप्ट को गेहूं बहुत सारा दिया है, लेकिन अब हमने भी गेहूं पर बैन लगा दिया है। गेहूं का उत्पादन हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ इस बार भारत में। हाल ही में खबरों में रहा खालसा साजना दिवस किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। ड्रोनियर 228 विमान ने असम से अरुणाचल के लिए अपनी पहली वाणिज्यिक विमान उड़ान भरी। इसका निर्माण किस संस्थान ने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर आधारित एक नई किताब दिसंबर इन ढाका के लेखक कौन हैं? तो KS नायर जी इसके लेखक हैं। दिसंबर इन ढाका। विश्व कला दिवस किसके जन्मदिन पर हर साल 15 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो लियोनार्डो द विंची के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये रहा इनका द लास्ट अफर, मोनालिसा, द वर्जिन एंड चाइल्ड विथ संत और सेल डेला एसा, ये सब इनके पेंटिंग हैं, लियोनार्डो द विंची। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी के 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? तो गुजरात में हनुमान जी के 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। PNB ने पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां दिवस मनाया। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बैंक के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था? तो लाला लाजपत राय PNB के अध्यक्ष रहे थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाथियों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल को किस तारीख को हाथी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखना आप लोग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे? तो गांधीनगर में करेंगे। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन गांधीनगर में किया उन्होंने। यूजीसी ने छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम करने की मंजूरी दे दी है। 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम में आप एक साथ भाग ले सकते हो। यूजीसी संसद के किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? तो यूजीसी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होता है। डी हो जाएगा। सरकार की 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी शुरू करने की योजना है। यह मंच डैश के द्वारा विकसित है, तो सीडैक ने इसको विकसित किया था। ओके, 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का टेली परामर्श सुविधा प्रदान करेगी। ओके, ई संजीवनी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी किसने विकसित किया था? तो सीडैक ने। हाल ही में किस संगठन द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। बर्नस्टीन शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कॉमेट के संदर्भ में किया जाता है। ओके, बर्नस्टीन कॉमेट होता है, पुच्छल तारा जैसा टाइप का होता है। किस मंत्रालय ने EDAR नाम से एक पोर्टल को विकसित किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विकसित किया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के निरंतरता को मैप करने के लिए किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने विकसित किया है। नेक्स्ट है कि NTPC ने CO2 को कैप्चर के लिए ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो IIT गुवाहाटी के साथ सहयोग किया है। कार्बन कैप्चर बनाएगा IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर NTPC। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और IIT गुवाहाटी मिलकर कार्बन कैप्चर की टेक्निक बना रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया। नेक्स्ट है कि 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से 2 शहर करेंगे? तो भुवनेश्वर और राउरकेला करेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप। फर्स्ट नेशन सिम्पोसियम एंड क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेजबानी किस संस्थान ने की है? तो IIT हैदराबाद ने की है। फर्स्ट नेशन सिम्पोजियम एंड क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेजबानी किया है IIT हैदराबाद ने। किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज टैग की मांग के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है? तो बिहार ने भेजा और ये राजगीर में है। अजातशत्रु के द्वारा बनाया गया था सुरक्षा के दृष्टि से। हाल ही में खबरों में रहा पर्पल फ्रॉग एंड पिगन नोज फ्रॉग की IUCN स्थिति क्या है? तो इंडेंजर्ड हैं ये। ऐसे मेढकों का थोड़ी नहीं याद रखते हैं कौन सी किसकी स्थिति है, नहीं पूछता है ये। बिहार के सुपौल जिले में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ गया, यह किस वायरस के कारण होता है? तो H5N1 के कारण ये स्वाइन बर्ड फ्लू होता है, H5N1। नवोन्मेषण सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? तो किस योजना को दिया जाएगा ये? तो उड़ान योजना को दिया जाएगा, पूरे देश का आम नागरिक। हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपने किस अधिनियम का उपयोग करके S-400 के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने से हतोत्साहित किया था? तो अमेरिका ने बोला था अगर S-400 तुम रूस से खरीदोगे तो हम तुम पे काटसा लगा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ लगाया नहीं गया। तुर्की के ऊपर जरूर लगाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के देवघर जिले में रोपवे दुर्घटना के लिए कौन सा मंदिर चर्चा में रहा? तो बैद्यनाथ टेम्पल है। वहीं पर रोपवे मंदिर में दुर्घटना हो गया था, रोपवे पर चल रहे थे कुछ यात्री, दुर्घटना हो गया, फिर एयरफोर्स को आके बचाना पड़ा था वहाँ पर। बैद्यनाथ टेम्पल है झारखंड में। 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं ये। उत्सव पोर्टल वेबसाइट किस मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। भारत के पहले फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार ने 200 साल पूरे कर लिए। इसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी मिरातुल अखबार की स्थापना। बरबरा वन हाल ही में खबरों में है। यह जंगल किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है यह। किस केंद्र योजना के तहत तमिलनाडु में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस के साथ एक सीवीड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो PM किसान संपदा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गेब्स की खाड़ी के बेसिन देश का नाम बताइए जो हाल ही में खबरों में था। तो ट्यूनीसिया गेब्स की खाड़ी बेसिन में देश है ट्यूनीसिया, ये रहा, यहाँ पर गेब्स की खाड़ी है।
5 दिवसीय सेना कमांडरों का सम्मेलन किस स्थान पर शुरू हुआ? तो दिल्ली में शुरू हुआ है 5 दिवसीय सेना कमांडरों का सम्मेलन। और ये ट्यूनीशिया भूमध्य सागर के बगल में देश है, अफ्रीका का उत्तर भाग में। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या था? तो हेरिटेज एंड क्लाइमेट इस साल का विषय था। हाल ही में शुरू हुई पुडुचेरी के पहले समुद्र तट महोत्सव का क्या नाम है? उसका नाम है सी पौंडी 2022। पुडुचेरी का पहला समुद्र तट उत्सव है। टीम सऊदी ने प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हैडली पदक जीता। यह किस देश का सर्वोच्च क्रिकेट पुरस्कार है? तो न्यूजीलैंड का सर्वोच्च क्रिकेट पुरस्कार है। टीम सऊदी ने इसको जीता है। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्किस ईदीह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वह किससे जुड़ी हुई थी? तो फिलैंथ्रोपी से जुड़ी हुई थी बिल्किस ईदीह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले रेडियो चैनल का नाम क्या है? तो रेडियो अक्स, यही तो नाम है ना। भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबको पता होगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है। किस एशियाई देश ने हाल ही में भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया? तो इंडोनेशिया ने किया था। ये रहा इंडोनेशिया। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो नीति आयोग बनाएगा नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म, ठीक ना। ट्विंग टेस्टर है ये। चार सुंदरी योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो पश्चिम बंगाल सरकार की पहल है। बैंक्वेट प्रोपोजीज प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। कौन सी प्रजाति है ये? किस चीज़ की प्रजाति है? तो ये मछली की प्रजाति है, ठीक है। बेक्वेटा प्रोपोज, अजीब सा नाम है इसका। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से आखिरी का नाम क्या है जो 20 अप्रैल को लॉन्च के लिए तैयार है? तो वागसीर है आखिरी पनडुब्बी जिसको लॉन्च कर दिया गया। प्रोजेक्ट 75 किस देश की मदद से चला रहे हैं हम? तो फ्रांस की मदद से चला रहे हैं, इसको याद रखना आप लोग। इसमें 6 पनडुब्बियों को बनाया गया है और आगे और बनाने की है चर्चा, जिसमें 6 का नाम किससे है? के वीवीवी, कलवरी, करंज और एक और था वागीसिरी। उसके बाद से एक वागसीर है और एक और था जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, देख लेना। 6 इसमें बनाया गया जिसका नाम 3 का के से नाम है, 3 का वी से नाम है। किस देश ने किसी व्यक्ति के सांस के सैंपल्स का उपयोग करने वाले कोविड-19 परीक्षण के लिए इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है इतना डीप। प्रफुल्ल कर संगीत निर्देशक, गायक और गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगीत उद्योग में एक प्रमुख आवाज़ थे? तो उड़िया संगीत के प्रमुख आवाज़ थे प्रफुल्ल कर। किस संगठन एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 के पूर्व कोविड वर्ष में 10.2% हो गई थी? तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला था, लेकिन फिर से ये सारे लोग गरीब में आ गए। 22 से हम 11 पर आ गए थे, 10.2 पर आ गए थे, लेकिन ये सारे फिर से गरीबी की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये भी वर्ल्ड बैंक का ही डेटा था। सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन कर रहा है? तो सिंगापुर कर रहा है 2022 के जल सप्ताह का आयोजन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में। अच्छा करंट अफेयर का कंटेंट है इसमें, कंटेंट बहुत अच्छे हैं इस वीडियो के। आपको कहीं भी और नहीं जाना पड़ेगा, कोई मैगजीन कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री पॉलिटिक्स सबके आपको मिल जाएंगे चैनल पर। MCQ बेहतरीन MCQ मिल जाएंगे जो डायरेक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, तो उसको जाके कर लेना। जुलाई 2022 में कौन सी राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की पेशकश करेगी? तो झारखंड सरकार करेगी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, फीडबैक देना। साजन प्रकाश ने हाल ही में किस खेल में डेनिश ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्विमिंग में जीता है साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक डेनिश में। हाल ही में रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम किस क्षेत्र को बाहर रखा गया है? तो A और B दोनों होगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर C होगा। लोहा इस्पात और रसायन फार्मास्यूटिकल्स को इससे बाहर रखा गया है। रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट
एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट पर जो रेमिसेंस और टैक्सेज लगते हैं उससे लोहा, इस्पात, रसायन और फार्मास्यूटिकल को बाहर रखा गया है। इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये। विश्व हीमोफीलिया दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में पारा बॉइल्ड राइस चर्चा में है। भारत में कौन सा राज्य पारा बॉइल्ड राइस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तेलंगाना है पारा बॉइल्ड राइस का सबसे बड़ा उत्पादक। सामान्य भाषा में इसको पता है क्या बोलते हैं? उसना चावल। जो हमारे घर में जो धान आता है, धान को उबाल के फिर जो चावल बनाया जाता है उसी को बोलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर था। तो 200 करीब में क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ा सा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।